क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल के नेट के टाइम पर बहुत कुछ जो है वो देखते हैं और अडॉप्ट करते हैं, देखकर अडॉप्ट करते हैं, बट उनको राइट या रॉन्ग जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप बाय कुदरत। और मैं हूं कुदरत। तो गाइज, आज की ये जो वीडियो है मैंने स्पेशल बनाई है टीनेज जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं दोनों के लिए। एक एजुकेशनल पर्पस ये वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ। आई नो कि मैं मेकअप की वीडियोस भी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है वो ऐसे ही है, मेकअप के रिलेटेड, स्किन केयर, हेयर केयर के रिलेटेड और लेडीज़ प्रॉब्लम के रिलेटेड। तो ज़्यादा मैं वीडियो जो है वो मेकअप की ही बना रही थी काफ़ी टाइम से। तो आई नो तब भी मुझे लोग जो है वो बातें करते थे कि ये वीडियो बनाती है, ऐसे है वैसे। अब मैं ऐसी वीडियोस मैं डाल रही हूँ तो आई नो फिर से कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो बातें करेंगे, बट आई डोंट केयर। क्योंकि मुझे जो है वो नॉलेज देनी है जो अब हमारे टीनेज हैं, क्योंकि बहुत गलत रास्ते पर जो है हमारे टीनेजर्स जो है वो जा रहे हैं। तो गाइज, मैं ना केनिया में रहती हूँ, जैसे आपको सबको मोस्टली पता ही है कि मैं केनिया में रहती हूँ। आई एम नॉट इन इंडिया। तो गाइज, यहाँ की जो गर्ल्स हैं स्पेशली जो केनियंस हैं, टॉकिंग अबाउट इंडियंस, जो केनियंस हैं स्पेशली उनका, तो गाइज जहाँ मैं केनिया में रह रही हूँ वहाँ के जो केनियन लोग हैं उनका कल्चर ऐसा है कि जब आप शादी करो तो लड़के वाले जो हैं लड़की वालों को जो है वो डॉरी सिस्टम देते हैं, दहेज देते हैं, विच इज़ वेरी गुड, जो हमारे इंडिया में नहीं होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का ये वाला जो कल्चर है। तो क्या होता है कि मतलब डॉरी क्यों ली जाती है यहाँ पे, क्योंकि वो कहते हैं कि लड़की वालों ने लड़की को पेरेंट्स ने पढ़ाया है, इतना खर्चा किया है, ये है वो है, मतलब सब कुछ है ना। तो खैर, मैं डॉरी के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट आगे हम बात करेंगे, मैं जो बताऊंगी आपको। तो यहाँ क्या होता है कि मैंने बहुत सारी गर्ल्स देखी हैं, न्यूज़ में भी आता है, सुनने में भी आता है कि जो स्कूल गर्ल्स हैं ना, जैसे 13 की, 14 की, कोई 10 ईयर्स की प्रेग्नेंट हो गई है। तो सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लिविंग रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप जैसे जो लोग हैं, बॉय एंड गर्ल आपस में रहने लग जाते हैं अगर एक दूसरे को पसंद है। इनफैक्ट उनके बच्चे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर आप पहले रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आपके बच्चे भी हो गए हैं तो उसके बाद भी आप जो है वो शादी कर लेते हैं। मतलब बहुत लोग जो है बच्चे होने के बाद यहाँ पे जो है वो शादी करते हैं। तो चलो, ये तो एक डिफरेंट चीज है, वो भी अलग बात है, बट मेन बात मैं ये कर रही हूँ कि क्या होता है कि जो यंग एज की जो गर्ल्स हैं, स्पेशली मैं गर्ल्स की बात करूंगी, आगे मैं बॉयज की भी करूंगी, लेकिन स्पेशली मैं गर्ल्स से ही जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। गर्ल्स हैं 12-13 साल की, 14-15 साल की, वो फिजिकल रिलेशन जो है वो बॉयज से, अपने क्लासमेट से जो है वो बना लेती हैं। तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मोस्टली प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर बच्चे पैदा करती हैं। एक बच्चा पैदा किया, दूसरा किया, बच्चा पैदा कर लेंगी तो उनको खाने के लिए भी तो चाहिए ना, क्योंकि उनका जो फादर है वो ऑलरेडी स्टेबल नहीं है। 14-15 साल की आपकी एज है, क्लासमेट के साथ आप फिजिकल हो जाते हैं, तो ना तो वो स्टेबल है बच्चे संभालने में और ना ही आप स्टेबल हैं। और जब आप बच्चे पैदा कर लेते हैं थोड़े टाइम, अगर आप मान लो अगर आपकी ऐसी एज है जिसमें आप रिलेशनशिप में रह भी रहे हैं और आपने बच्चे भी पैदा कर लिया, आप इकट्ठे रह भी रहे हैं, और थोड़े टाइम बाद आपका हस्बैंड आपको छोड़ के चला जाता है और दूसरी वाइफ ढूंढ लेता है, तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है एक मदर के लिए बच्चों को जो है वो पालना। बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। मतलब मैं यहाँ पे जब देखती हूँ ना तो मुझे बहुत हर्ट होता है। तो जब भी ऐसी कोई गर्ल मेरे घर में एज अ हाउस हेल्प आती है तो मैं उससे हमेशा ही पूछती हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है। अगर बॉयफ्रेंड है तो ऐसा कुछ मत करना, आप पहले अपनी स्टेबल हो जाओ, ऐसे करना वैसे करना, मैं उनको ना समझाती रहती हूँ। तो अब मैं मुद्दे की बात पर आती हूँ कि बहुत सारे जो टीनेज गर्ल्स या बॉयज होते हैं, जैसे 15 to 17, 20, उनके माइंड में क्योंकि यही एक टाइम होता है जब हमारी जो बॉडी है डेवलप होती है और हमें कुछ चीज़ों की ऐसों की डिज़ायर होने लगती है, फीलिंग्स आने लगती है हमें। तो
हम सोचने लगते हैं, है ना, मतलब एक बॉडी की नीड जो है वो जागने लग जाती है। तो मतलब हम सोचते हैं कि हम, मतलब हमारा जो माइंड है ना, ऐसी चीजों की तरफ जो है वो जाने लग जाता है। अगर हम यहीं पर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक ऐसी एज है, अगर तो हम संभल गए तो संभल गए, अगर हमारा पैर स्लिप हो गया तो हो गया, तो समझ लो फिर आपकी सारी लाइफ जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आपकी लाइफ जो है वो अटकी रहेगी। आप प्रॉब्लम्स में जो है वो फंसे रहेंगे। तो अब मैं बात करूंगी मेन मुद्दे की, कि आपको इस एज में जो है वो, इस एज में क्या, बिफोर मैरिज लगा लो, बिफोर मैरिज आपको जो है वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन जो है वो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। मोस्टली ये जो बातें हैं टीनेज के माइंड में ही आती हैं, क्योंकि तभी मैंने बताया कि हमारे जो फीलिंग्स है वो स्टार्ट होनी, हमें फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है उस तरीके की। तो क्या होता है कि हमें कई बार कोई अच्छा लगने लग जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़के को, लड़की लड़की को लड़का अच्छा लगने लग जाता है, हमें किसी के साथ प्यार हो जाता है। अ, मतलब प्यार है, मतलब ये ना एक अट्रैक्शन सी होती है, तो हमें लगने लग जाता है कि ये ना हमें इसके साथ जो है वो प्यार हो गया है। स्टार्टिंग में तो वो एक अट्रैक्शन ही होती है, अट्रैक्शन से धीरे 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 आप कह सकते हैं कि हमें प्यार जो है वो हो गया है। तो कई बार जो है वो फिजिकल डिजायर्स हमें होती हैं, जिसको हम जो है वो प्यार समझ बैठते हैं। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें किसी के साथ प्यार हो गया, प्यार होना कोई गलत बात नहीं है गाइस, बट इसके साथ साथ आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस लड़के के साथ या लड़की के साथ फिजिकल होना है, तो ये इस एज में जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आपकी एज अभी ऐसी है कि आपको बहुत जो है वो आगे जाना है। आपकी बहुत सारी जो पहले सपने थे, आपने सोचा कि मैं लाइफ में बड़ा होकर या बड़ी होकर पढ़ूंगी पढ़ूंगा, आगे ये बनूंगी या वो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगी पायलट बनूंगी, मतलब बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं आपके पेरेंट्स ने जो है वो आपके साथ देखे होते हैं। आपके पेरेंट्स आपको पूरा जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि ये जो चीज है, ये फिजिकल होना आफ्टर मैरिज, इसलिए मैरिज जो है वो बनाई गई है, क्योंकि एक एज होती है आपकी कि हाँ अभी आप मतलब फिजिकली भी प्रॉपर रेडी हैं और मेंटली भी आप रेडी हैं। आपको पता है आफ्टर मैरिज ये सब जो है वो होना ही होना है, आपके बच्चे भी होने ही होने हैं। तो अगर आप मान लो किसी के साथ बिफोर इस एज में या बिफोर मैरिज जो है वो आप, अगर आप फिजिकल हो जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का या लड़की सिर्फ आपके साथ फिजिकली ही होना चाहता हो, इसलिए वो आपको बोल रहा हो कि मुझे आपसे प्यार हो गया, या बोल रही हो मुझे आपसे प्यार है। थोड़ा टाइम फिजिकल होने के बाद वो लड़का या लड़की किसी और को ढूंढ ले और आपको भूल जाए, और आप रियली में उससे इतना प्यार करते हो कि आपको मेंटली इतनी मतलब इतना झटका लगेगा कि मेंटली आपको संभलना जो है वो डिफिकल्ट जो है वो हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो लड़का या लड़की आपसे दिल से सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप कैसे अपनी, मतलब यार यही एक चीज होती है जिससे हमारी इज्जत बनी होती है, ये इसी चीज से ही। तो अगर आप इसी को मतलब कर देंगे, तो आई डोंट नो हाउ, मतलब अगर वो लड़का सच में या लड़की हमें नहीं प्यार करती है, तो मेंटली हम कितना जो है वो ट्रॉमा जो है वो सहेंगे, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो मान लो अगर सच में ही आप को लगता है कि वो लड़का या लड़की मुझे सच में ही बहुत प्यार करता है या करती है, तो मैं मेरी जो लाइफ है आगे की इसके साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, मैरिज में करना चाहता हूँ, तो अगर आप सच में प्यार करते हैं किसी से, तो आपको थोड़ा जो है वो वेट करनी चाहिए। सच्चा प्यार ये नहीं होता कि आप फिजिकल ही हो तो वही सच्चा प्यार है। काफी सुनने में आता है कि जो लड़का स्पेशली लड़के लड़की को जो है वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो तो मेरे साथ फिजिकल हो जाओ, फिर ही मुझे पता चलेगा कि तुम मुझे सच में प्यार करती हो। तो अगर कोई लड़का आपको, इनकेस लड़की भी कहीं पर हो सकती है बट ज्यादातर लड़के ही होते हैं, अगर लड़का या लड़की को ऐसा कोई बोल रहा है तो आप पीछे स्टेप ले लीजिए, क्योंकि अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो वो बिल्कुल आपसे जो है वो प्यार नहीं करता, वो सिर्फ आपसे फिजिकल जो है वो होना चाहता है। तो दूसरी साइड मान लो अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मान लो अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है,
प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? मान लो प्रेग्नेंट हो जाते हैं और वो लड़का आपको मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूं, तो आपके पास क्या बचेगा? तो बहुत सारे, मतलब ना तो आप पेरेंट्स की नजर में भी आप गिर जाएंगे, तो क्या क्या होगा आपके साथ, आप उसका नतीजा जो है वो सोचिए। मान लो अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं या नहीं भी होते हैं, अगर आप फिजिकल पहले हो जाते हैं, तो मान लो कि वो लड़का आपसे शादी के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि ये चांस मतलब हुआ है मेरे नॉन में कि चलो वो ऐसी चीज तो नहीं हुई, बट शादी होने वाली थी तो थोड़े दिन पहले ही लड़के की डेथ हो गई, सब तैयारियां वगैरह सब कुछ हो गई थी। मान लो अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं या फिजिकल होते हैं, फिजिकल जब हम हो जाते हैं ना, तो हमारी जो फीलिंग्स है ना और भी ज्यादा कनेक्टेड हो जाती हैं उस बंदे या बंदी के साथ, हम और भी ज्यादा जुड़ जाते हैं उनके साथ, हम दूर नहीं होना चाहते, उनके बिना रहना नहीं चाहते, रह नहीं पाते। तो अगर ऐसा हादसा आपके लड़की या लड़के के साथ हो जाता है तो आप क्या करेंगे? मोस्टली जो है, अगर लड़के के साथ हादसा हो तो ज्यादातर जो हादसा हो या नहीं हो, अगर कुछ भी ऐसा होता है लड़की के साथ, अगर आप फिजिकल हो जाते हैं, तो अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं, कुछ भी होता है ना, तो लड़की को ही सारा दोष दिया जाता है। लड़कों को मतलब इतना जो दुनिया है ना, लड़कों को ज्यादा दोष नहीं देती है, सबसे ज्यादा गलती जो है वो लड़की की ही निकालती है। तो बहुत ही आपको ध्यान से रहना है, आपको कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेना है। अगर आपको सच में किसी से प्यार है, और अगर आपको लगता है कोई आपको सच में प्यार करता है बट आपको फिजिकल होने के लिए बोलता है, तो आप स्ट्रेट बोलिए कि देखिए, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, आप वेट कीजिए, आप वेट कीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ पड़ी है, मुझे अभी स्टडी करनी है, मुझे स्टडी के बाद अच्छी जॉब जो है वो करनी है। आप जॉब कीजिए, अच्छी मतलब स्टडी करने के बाद अपने पैरों पे स्टैंड होइए, जॉब कीजिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपने पास थोड़ा पैसा जमा कीजिए, क्योंकि रिश्ते तो हैं ही बट पैसे के बिना कोई कुछ भी नहीं है। मान लो अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ ऐसा हादसा होता है बट आपके पास पैसा है, तो आप स्टेबल जो है वो हो सकते हैं। तो पहले अपने पैरों पर खड़े होइए, कुछ बनिए, लोगों को कुछ बन के दिखाइए, अपना नाम जो है वो लाइफ में बनाइए, जिंदगी में बनाइए, अपना नाम जो है वो ऊंचा करिए। ये सब चीजें उसके बाद की हैं। अगर आप स्टेबल हो गए, हर तरीके से स्टेबल हो गए ना, तो फिर अगर आप मैरिज भी करते हैं तो मतलब स्टेबल हैं आप। अगर आप मान लो भगवान ना करे कुछ भी आपके साथ होता है, बट स्टिल आप अपने आप को जो है वो संभाल सकते हैं। मेंटली तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती, थोड़ी भी क्या हो जाती है, बट अगर आपके पास पैसा भी नहीं होगा, मेंटली भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको अपसेट हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? तो आपको संभलना है इस लाइफ में, मतलब इस एज में आपको संभलना है, बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है, फिजिकल रिलेशन किसी से नहीं बनाना है। अपना आप जो है वो स्टेबल कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, अपना और अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो ऊंचा करिए। और एक बात मैं पेरेंट्स से भी जरूर कहूंगी कि अपने बच्चों के साथ जो है वो आप फ्रेंडली रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को हमेशा डांटते रहेंगे, छोटी छोटी गलतियों पे डांटते रहेंगे, उनको मारते रहेंगे, तो उनको मतलब फोर्सफुली कुछ ना कुछ करने को मजबूर करते रहेंगे, तो आपके बच्चे सच में ही जो है वो गलत रास्ते पे जाएंगे। अगर कभी आपका बच्चा जो है वो गलती कर भी लेता है ना, तो उनको आपको मार के या कुछ करके नहीं समझाना है। आप अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली रहिए, ताकि आपका जो बच्चा है आपको हर एक चीज जो है वो बताता रहे। तो उस तरीके से आप अपने बच्चों को है जो वो गाइड कीजिए, क्योंकि बहुत लाइफ पड़ी है, अगर उनकी लाइफ में कोई आता भी है तो एटलीस्ट वो आपको बताते हैं, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम एक ही बंदे पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, हमारी लाइफ ऐसी है कि हमें पता नहीं कहाँ जाना है, लाइफ में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उससे शादी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। जस्ट टेल देम टू वेट, वेट एंड वॉच। उनको सही तरीके से आप जो है अपने बच्चों को गाइड कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे ना, तो वो गलत रास्ते पर जाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे, तब आप सोचेंगे कि मेरे बच्चों ने क्या किया है। तो गलतियां जो है वो हो जाती हैं बच्चों से। उनको प्यार से समझाएं, मारे नहीं, उनको बिल्कुल भी उनको मारे नहीं, बड़े प्यार से आप समझाएं। बच्चे समझ जाते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो समझ जाते हैं अगर आप उनको प्यार से समझाते हैं।
उनको पहले बोलें कि आप अपने कैरियर पर ध्यान दें, कुछ बने, पढ़े लिखें, फिर की बात जो है वो फिर देखें, तब देखेंगे बहुत टाइम अभी जो है आपकी लाइफ में पड़ा है। तो जरूर आप अपने बच्चों को जो है वो गाइड कीजिए, और जो बच्चे हैं वो भी संभलिए, क्योंकि ये ऐसी एज है, हम किसी से ऐसी एज होती है कि हम किसी से पूछ भी नहीं पाते। अगर हम पूछते हैं तो वो हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं, हमारे सर्कल के जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप होती है। तो उनका माइंड भी जो है वहां तक ही होता है जहां तक आपका माइंड है, ठीक है। तो अगर आप करेंगे, कहेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो वो भी बोलेंगे हाँ हाँ कर लो, बड़ा अच्छा है, या मैंने भी किया था बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ नहीं होता है, आप कर सकते हो। नहीं, क्योंकि उनका लेवल भी वही है, वो आपसे ऊपर नहीं है, उनकी एज ऊपर नहीं है, वो आपके गार्डियंस नहीं है। क्योंकि सही बात आपको वही बता सकता है जो इस स्टेज से जो है वो निकल चुका हो। तो आप अगर अपने फ्रेंड्स से ही सजेशन लेकर ये गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे तो आप पछताएंगे, बच्चों आप पछताएंगे। तो ये पूरे टीनेजर्स जो हैं उनके लिए वीडियो है, बॉयज एंड गर्ल्स। तो संभलिए, अपना कैरियर बनाइए, फिर आगे की जो है वो सोचिए। तो गाइज, अगर आपको वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो डू सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी जो ऐसी उनके माइंड में, क्योंकि आपके फ्रेंड्स कई बार होते हैं आपके साथ ये बातें शेयर करते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, उनके साथ भी ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ पाए कि हमें पहले जो है वो क्या करना है। अपनी लाइफ बनाइए, पढ़िए, सोचिए, समझिए, फिर कुछ आप जो है वो आगे का स्टेप जो है वो लीजिए। अगर आपके मन में डाउट्स हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाकर जरूर आपको उसकी नॉलेज दूंगी, उसकी एजुकेशन दूंगी। सही एजुकेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल के नेट के टाइम पर बहुत कुछ जो है वो देखते हैं और अडॉप्ट करते हैं, देखकर अडॉप्ट करते हैं, बट उनको राइट या रॉन्ग जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये चीज हमारे लिए सही है या ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। तो सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। होप आप पेरेंट्स एंड बच्चे, अगर आप पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को बड़े प्यार से समझाइए, उनके साथ फ्रेंडली रहिए, और अगर आप बच्चे हैं, टीनेज हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं तो संभलिए, गलत रास्ते पर नहीं जाइए। तो ये थी आज की वीडियो। See you guys in my next video. Until then, take care. Bye bye.